आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट सीरीज के डे 2 में। ठीक, जहां पर आज हम लोग जानेंगे कि सीमांत कर्मक क्या है, उसे कैसे निकालना है, उसमें जो हमने कल पिछली क्लास में देखा वो कैसे इसमें लगेगा, मोल का इसमें क्या उपयोग होगा, सारी चीज आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, आज शुरू करते हैं हम अपना डे 2 का, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या लिमिटिंग रीजन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले जो बताते हैं लिमिटिंग रीजन मतलब कि सीमांत अभिकर्मक, जिसे कहते हैं हम लोग सीमांत अभिकर्मक। ठीक, तो याद क्या रखना है, किसी भी अपक्रिया में जो पदार्थ पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है या जो पदार्थ पूर्णतः नष्ट हो जाता है या अपक्रिया में विलीन हो जाता है, वो सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल हमने ऊपर लिख रखा है। ठीक, जिसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग ये निकालना सीखेंगे, मतलब कि सीमांत अभिकर्मक। ठीक, इसको अगर आप लोग निकालना सीख गए तो मोल के या मोल पे आधारित जितने प्रकार के सवाल हैं आपके सब के सब सही होंगे। ठीक, और कॉन्सेप्शन में भी आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे हमें पता है मोल का फॉर्मूला n बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो हमने कंबाइंड फॉर्मूला बनाया था सबको याद होगा, हमें विश्वास है। ठीक, बराबर कैपिटल N अपॉन Na। ठीक, ये था ना, मोल बराबर पदार्थ का भार बटे अणु भार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बराबर आयतन लीटर में अपॉन 22.4, परमाणु की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। ठीक, ये सारी चीजें, ये सारे फॉर्मूले किसके बराबर है, मोल के। अब ये हमें याद करके रखना है, हम लिमिटिंग रीजन निकालना सीखते हैं आज। ठीक, चलिए देखते हैं, हमारे सामने सवाल है क्या, नाइट्रोजन के 28 ग्राम को हाइड्रोजन के 10 ग्राम के साथ अपक्रिया कराने पर अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक, ये कौन सा प्रोसेस से बन रही है, हाइपर प्रोसेस से। तो निम्न अपक्रिया में सीमांत अपकर्मक बताएं, निम्न अपक्रिया में सीमांत अपकर्मक बताएं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। चल देखते हैं, पहला काम, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया। ठीक, पहली चीज हमारी हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले अगर इस रिएक्शन को पढ़ना सीखा जाए, ठीक, इसका मतलब कैसे पढ़ोगे, एक नाइट्रोजन के अणु हाइड्रोजन के 3 अणु से अपक्रिया करके अमोनिया के 2 अणु बनाता है। ठीक, ये हमारी जनरल रिएक्शन है जो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे। कब, अपक्रिया से पहले। ठीक है, जो अपक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके मोल निकालते हैं, जो हमारे सवाल में दे रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के 28 ग्राम, चलो हमने लिख दिया, हमें पता है मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो ये सबको पता है, हमें विश्वास है। ठीक, तो हम मोल लेके चलते हैं, मोल बराबर 28, क्या है 28 यहाँ पर, पदार्थ का भाग, कौन से पदार्थ का, नाइट्रोजन का, बटे इसका अणुभार भी 28। यहाँ तक तो भी मोल चल रहा है। ठीक, यहाँ भी हाइड्रोजन का कितना दे रखे, 10, पदार्थ का भार बटे अणुभार 2, सबको पता है, 2 हाइड्रोजन अणु है तो 2 हो जाएगा। ठीक, अभी हमें इससे नहीं मतलब कि 6 लेके आप लोग चल रहे, अगर अणुभार देखा जाए हाइड्रोजन का तो 2 ही होता है। ठीक, अब हमने इतना किया, ये नाइट्रोजन के मोल निकलेंगे, ये हाइड्रोजन के निकलेंगे, पहली चीज। ठीक, अब आगे समझते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ का इसका गुणांक क्या है, 1, उससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे गुणांक क्या है, 3, उससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। गुणांक को नीचे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं यहाँ, या मोल से भाग करते हैं, या मोल को इन गुणांक से भाग करते हैं। ठीक, तो हमारा अब जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों में से जिसका मान कम होगा वही हमारा एलआर होगा। क्या कहेंगे, एलआर मतलब यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, अब देखो 28 से 28 खत्म, तो मतलब 1 आया, गुणांक भी नीचे 1 है तो इसको 1 ही लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम सोचो, ये 1 यहाँ से काटा, ये कितना आया, 5 आया ना, तो ये मोल आए थे, नीचे हमने गुणांक लिखा, तो अब हमारा क्या निकलेगा, लिमिटिंग रीजन निकलेगा, सीमांत अभिकर्मक निकलेगा। लिख दिया, इसे हल कर लो, कितना आएगा, 1.6, ये 1। अब देखो नाइट्रोजन के कितने अणु खत्म हो गए, या कितने मोल खत्म हो गए, 1, इसके 1.5, तो कौन कम है, कौन, किसने अपनी पूरी मात्रा खत्म कर दी, नाइट्रोजन में, तो इसमें जिसकी मात्रा कम वही एलआर। ठीक, पूछा जाए कि निम्न क्रिया में एलआर कौन है, सीमांत अपकर्मक कौन है, तो क्या बताओगे, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन।
यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, तो नाइट्रोजन में क्या है? Lr। इस तरह हम लोग सवाल निकालेंगे। हो सकता है तुम्हें सवाल में ग्राम में न देकर, भार न देकर तुमको सीधा सीधा मोल कह दे कि नाइट्रोजन के 3 मोल को हाइड्रोजन के 5 मोल से क्रिया करते हैं, तो कौन Lr है? तो सीधा सीधा हमको ये करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा मोल लिखेंगे, सीधे सीधा नीचे गुणांक से भाग कर देंगे, हमारा Lr निकल आएगा। ठीक, तो इस तरह के सवाल हमारे सामने लिमिटेड रीजन में आएंगे। अब लिमिटेड रीजन के फॉर्म निकालना सीख गए, तो इसके फायदे क्या है? क्या है इसके फायदे क्या है? तो सुनो, पहला, हम इसमें आफ्टर रिएक्शन क्या मतलब कि अभिक्रिया के बाद उत्पाद कितना बन रहा ये निकाल सकते हैं, कितना उत्पाद बच गया ये निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन पूरा खत्म हो गया, पर हाइड्रोजन तो 1.5 ही खत्म हुआ है, तो कितना बचा है? ठीक, वो भी निकालना हम इसी से सीखेंगे। ठीक, यहाँ पे इलाज जान गए, तुम्हारे लगभग मोल अवधारणा के लगभग सवाल यहाँ से तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अलग टाइप करेंगे जिसमें हम लोग तुमको एलान निकालना सिखाते हैं। ठीक, उससे भी ज्यादा पहले हम तुमको 4-5 तरीके के सवाल तुमको दिखाते हैं कैसे कैसे तुमसे पूछा जा सकता है। चलो देखते हैं। चलिए देखिए, अब अगर हम लोग देखें क्वेश्चन टाइप देखते हैं, हाँ कैसे पूछ सकता है ये एलआर हमें, खुद सोचो। अगर हम तुमको टाइप को बताना चाहें, पहले हमें ये तो पता है जनरल फॉर्मूला, हमने कहा था ये आना चाहिए। ठीक, हो सकता है वो सीधे सीधे मोल दे दे तब एलआर पूछ ले, हो सकता है तुमको भार दे दे तुमसे यहाँ से मोल निकलवाए तब तुमसे कह दे एलआर निकालो, हो सकता है आयतन दे दे तुमको तब तुमसे मोल निकलाए तब एलआर निकालो। ठीक, हो सकता है वो अणुओं की संख्या परमाणु संख्या दे तब जाके मोल निकालो। ठीक, खुद सोचो, ये नहीं है, ये नहीं देना दिया तभी मोल निकल आएगा। ठीक, अगर तुम्हें ये नहीं दिया गया है, ये दिया है, ये भी नहीं दिया गया है, ये हटा दो तो क्या मोल नहीं निकलेगा? निकलेगा हमारा मोल। ठीक, तो मोल निकाल लोगे तो मोल अपॉन में क्या होता है? मोल अपॉन में, मोल क्या है याद रखना, मोल यहाँ से हमारे निकल आएंगे, मोल अपॉन में कोफिशिएंट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणांक। तो हमारा क्या देता है ये? एलआर। एलआर क्या है यहाँ पर? सीमांत अभिकर्मक। क्या है यहाँ पर? सीमांत अभिकर्मक। तो इसके आज हम 4-5 प्रकार के सवाल देखेंगे जिसमें हम लोग सीमांत अभिकर्मक निकालना सीखेंगे। चलो देखते हैं। ठीक, एक सवाल तुमको डायरेक्ट बताते हैं कैसे पूछा जाता है। यहाँ आपको अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे। ठीक, जिसमें हम लोग ये भी जानेंगे परमाणु की संख्या किसमें ज्यादा हो सकती है, कौन एलआर है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। हमने कहा 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 के कितने ग्राम बनेंगे? पहला सवाल देखो कैसे हम अब रिलेट करते हैं। एलआर निकालना सीख गए, मोल हमें पता है, बटे में हम लोग क्या करेंगे, उसका कोफिशिएंट लगाएंगे, गुणांक लिखेंगे, जिससे हमारा क्या मिलेगा? लिमिटेड मिलेगा। ठीक, अब लिमिटेड निकलेगा तब हम आप देखो कैसे हम लोग, ये क्या पूछा है तुमसे? 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, हमें CO2 मिली, तो क्या हो रही है? रिएक्शन के बाद बन रही है ना, तब उसका भार क्या है? तब भी हम देखो कैसे रिलेट करते हैं, आज समझते हैं। ठीक, चलो देखते हैं सोल्यूशन। ठीक, रिएक्शन हमको पता है कैल्शियम कार्बोनेट है ये। ठीक, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ठीक, यहाँ हमारा क्या निकलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। यहाँ तक समझ गए? ठीक, अगर हम लोग देखें सबसे पहला काम हमें क्या करना है? एलआर निकालना है। चलो निकालते हैं भैया। क्या कहा है तुम्हें यहाँ पे? सबसे पहले एलआर के लेके देखिए, पहले तुम्हें मोल चाहिए, देखो यहाँ मोल दे रखा, सीधा मोल दे दिया। क्या दे दिया? सीधा मोल दे दिया तुमको। ठीक, कितना? 3। कितना दे दिया? 3। ठीक है, बटे में क्या करते हैं हम लोग? गुणांक लिखते हैं। गुणांक क्या है? 1। ठीक, तो खुद देखो ये तो अकेला है तो एलआर तो यही होगा,
खत्म तो यही होगा कि नहीं होगा? ठीक, खत्म यही होगा, उपयोग यही होगा। तो एलआर कितना आया हमारा? 3 आया। एलआर क्या आया? 3 आया। या एलआर कौन है यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब सुनना, यहाँ रिएक्शन अगर देखी जाए तो एक यहाँ पे है, जब यहाँ पे हमने 3 नहीं लिया तो एक कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे थे तो 3 मोल इसके, 1 मोल इसका बन रहा था और 1 मोल इसका बन रहा था। अब इसके 3 मोल है, मतलब 3 कैल्शियम कार्बोनेट है, 3 इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे। ठीक, तो एलआर को क्या करते हैं? इसके गुणांक से यहाँ पे गुणा करते हैं। कितने? 3। तो इसका मतलब क्या है? 3 CaO बनेंगे। ठीक, मतलब 3 मोल CaO बनेगा। ठीक, दूसरा 3 मोल ही क्या बनेगा तुम्हारा? CO2 बनेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा, मतलब हमें पता चल गया, मोल पता चल गया। अब तुमसे किसी भी कभी भार पूछे तो नहीं निकाल सकते हो। सूत्र हमने तुमसे कहा था, कंबाइंड फॉर्मूला याद कर लो। हमने कहा N बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, CO2 का पूछा है तो CO2 के मोल मिल गए, नहीं मिल गए? कितने? 3, तो 3 की जगह पे रख दो। इसका भार हमें निकालना है, कितना इसमें बना है? वेट। मॉलिक्यूलर वेट तुमको पता होना चाहिए, CO2 का क्या होता है? 12 प्लस 16 गुणे 2 बराबर कितना आएगा? 44। ठीक, 44 ग्राम। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे? 44। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो वेट हमारा कितना हुआ? वेट दो भैया, 3 गुणे 44, 3 गुणे 44 तो 4 3 12 का 2 हासिल है, 4 3 12 13, मतलब इतने ग्राम भार होगा किसका? CO2 का। समझे? इससे पूरे सवाल में हम लोगों ने क्या समझा कि हमें मोल निकालना आ गया। ठीक, पहले एलआर निकाला, उसी एलआर को इसके गुणांक से गुणा किया तो इसके भी मोल पता लग गए। आफ्टर रिएक्शन इसके भी निकल गए आफ्टर रिएक्शन। अब हमें मोल पता तो क्या हमें फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। अब देखो वहां पे हमें मोल पता है, वही कह देता कि इसके भार निकालो, तब भी 3 करके निकाल देते। ठीक, अगर आयतन पूछा था तब भी हम कंबाइंड फॉर्मूले से देख लेते। ठीक, ऐसे हमें एलआर निकालना है। चलो एक सवाल और देखते हैं, फिर आगे समझते हैं अगला। चलिए देखिए, अब हम तुमको आगे बताते हैं एक सवाल से, जिसमें तुम्हें भार, अभी तक तुमने कैसे मोल निकाला? भार से निकाला। अब हम तुमको कुछ अलग चीज देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है हमारा। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, समझिएगा। हमने आपसे कह दिया नाइट्रोजन के 22 या हम कहते हैं 2.4 लीटर जल की, या 2.4 लीटर आयतन को हाइड्रोजन के, इसके हाइड्रोजन के 44.8 लीटर, ठीक, 44.8 लीटर से अभिक्रिया कराने पर, अमोनिया का निर्माण होता है। तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है? पहली चीज हमें ज्ञात करनी है सीमांत अभिकर्मक। पहली चीज सीमांत अभिकर्मक। ठीक, दूसरी चीज हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है? अमोनिया के अणु, अमोनिया में बने अणु, और अमोनिया का भार, और अमोनिया का आयतन। अब देखना कैसे तीनों चीजें हम लोग यहाँ पे कंबाइन करेंगे। ठीक, कैसे निकालना होगा आराम से समझते हैं। ठीक, अब सीमांत अभिकर्मक मतलब क्या? हमें पहले मोल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मोल पता होना चाहिए। तो निकालते भैया, नाइट्रोजन प्लस
हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया। ठीक, लिख दिया हमने। नाइट्रोजन के कितने लीटर, अब तुम्हें पता ना मोल बराबर तो ये भी होता है भैया, ये भी तो होता है। हाँ होता तो है। ये क्या कुछ दे रखा है लीटर में? हाँ दे रखा है, तो क्या मोल नहीं निकलेगा? निकलेगा। मोल निकलेगा मतलब हमारा काम हो गया। बटे में क्या कर देंगे? गुणांक, हमारा एलआर निकल आएगा। आप समझते देखो। नाइट्रोजन कितना दे रखा? 2.24। ठीक, ये आयतन हो गया। बटे में क्या होता है? 22.4। यहाँ तक हो गया हमारा। ये हमारे किसके मोल निकल रहे हैं? एन निकला किसका? हाइड्रोजन का। अब अगला देखते हैं। हाइड्रोजन कितना दे रखा है हमारा? कितना दे रखा है? 44.8 बटे में 22.4। ये फॉर्मूला है हमारा कौन सा? v अपॉन 22.4। v हमें दे रखा है, ये तो हमें पता है कि नहीं पता है? 4। ठीक, अब आगे समझते हैं। बटे में गुणांक करते हैं ना, हमने कहा था गुणांक कर देना। बटे में गुणांक कर देना। ठीक, अब सोचो सोचो एकदम आराम से। यहाँ दशमलव उठा, ऊपर 0 लगा, यहाँ दशमलव उठा, नीचे 2 0 लगे। ठीक, और बटे में गुणांक के कट गया, कट गया। ठीक, 1 बार में 10 बार में। ठीक, कितना आया यहाँ पर? 1/10 आया। इसे हल करते हैं। 22 एकम 224 एकम 224, 224 2 को 448, दशमलव से दशमलव ने हटा दिया। कितना बचा? 2/3, 2/3। अब इसको हम करेंगे तो क्या आएगा? 0.1। इसको करेंगे कितना आएगा? 0.6, 0.6। अब सोचो कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन ज्यादा है? सोचो सोचो सोचो, कौन कम कौन ज्यादा? यहाँ पे क्या आया हमारा? 0.1, यहाँ पे 0.6। तो 0.1 ज्यादा कि 0.6 ज्यादा? 0.6 ज्यादा। तो एलआर कौन हुआ? इससे हमारा एलआर जीता कौन? नाइट्रोजन। अब जब ये आ गया है, ठीक, मतलब क्या है? 0.1 मोल बनेंगे, उतने ही मोल अमोनिया के बनेंगे। तो यहाँ से 2 से गुणा कर देना, 0.1। ये 0.1 ही सही क्यों किया? जो एलआर होता है वही पूरा उपयोग होता है, तो वही इसमें मिलेगा, इसलिए इसके मोल हमने कर दिए। तो अब अमोनिया के मोल कितने बने? 2 एकम 2.2 मोल ऑफ अमोनिया। तो पहला तो हमारा निकल गया। सीमा तक गर्मक कौन है? नाइट्रोजन। क्यों? 0.1 कम, 0.6 ज्यादा है। समझ में आया? 10 पैसा ज्यादा कि 60 पैसा ज्यादा है? अरे भाई 60 पैसा ज्यादा, 10 कम, 0.1 कम। कम तो यही एलआर। एलआर तो सीमांत में कौन? नाइट्रोजन। अब हमें यहाँ से निकला एलआर 0.1, इसका हम करते हैं इसके गुणांक से गुणा, तो हमें अमोनिया के मोल मिल गए। जब अमोनिया के मोल मिल गए तो हमसे चाहे जो पूछ ले। क्यों? एन बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा ठीक ठीक ठीक, वी अपॉन, ठीक 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 ठीक, बराबर कैपिटल एन अपॉन एन ए। तुम्हें मेन काम क्या है? मोल मिल गया, वेट पूछे वेट निकाल दो। मॉलिक्यूलर वेट तो जानते ही हो, वाइलम पूछे इसको जानते ही हो, कैपिटल एन पूछे इसका मान तो पता है, तो चाहे जो तीनों में से पूछ ले हम तो निकाल लेंगे। क्यों? हमारे पास मोल है, निकाले। चलो देखो, पहले मोल कितने बने इसके? 0.2। ठीक, वेट पूछा है, वेट ऑफ अमोनिया पूछा है। ठीक, बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 17। अमोनिया 17 हुआ, तो कैसे हुआ? 14 3 17। इसे इधर भेजोगे, इसे इधर भेजोगे, तो वेट ऑफ अमोनिया कितना आया हमारा? वेट ऑफ अमोनिया कितना आया हमारा? 3.4 ग्राम। अच्छा, यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलो ठीक है, हटाते हैं, आगे समझाते हैं। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? और हमसे क्या पूछा है? चलो देखते हैं और हमसे क्या पूछा है। दूसरी चीज हमसे पूछी है, चलो भैया अणु बता दो, कितने अणु बन रहे हैं। अच्छा, अणु पूछा है, चलो मोल पता। कहाँ से? यहाँ से, कैपिटल एन अपॉन एन ए। इसका मान क्या है? ये अवोगाद्रो संख्या है, तो ये इसका मान 0.2। ठीक, ये हमारा कैपिटल एन निकालना है, इसका मान कितना होता है? 6.23 × 10⁻23। ठीक,
अब इसको हम लोग आगे हल कर लेंगे। हमें क्या एन का मान निकला है, निकला कि नहीं निकला, निकला। ठीक, कितना आएगा 12 46, ठीक, निकाल लेना आराम से। ठीक, इसको आएगा हमारा आराम से, ये तुमको हल करना है। अब तीसरी चीज क्या पूछ लिया, आयतन भी बताओ भैया, इनको ये सब कुछ मांगेंगे, अब इनको सब बताओ। अगर कुछ भी पूछो, हमें मोल पता है, मोल पता है तो निकाल दो कितना है 0.2, 0.2। अरे 0.1 निकला था, तो 0.2 का ही लिख रहे हो, गलत कर रहे हो। नहीं भैया, वो तो सीमांत अभिकर्मक था ना, तो यहाँ पे 2 अमोनिया थे ना, तो उससे गुणा करके तो 0.2 ही तो आएगा। हो सकता है यहीं पे कंफ्यूजन आती तुम्हारी। ठीक, अब यहाँ पे आ सकता है बी बाई सब लोग 4, इसको यहाँ फेंको, फेंको, आयतन निकालो। आयतन आएगा कितना, करते हैं गुणा, 4 4 सब लोग 8, ये किस में आएगा, लीटर में आएगा। और यहीं पे हम लोगों ने गलत कर दिया, क्यों, दशमलव देखो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कहाँ लगेगा, समझे, ये आया हमारा आयतन। ठीक, देखा मोल कितना ताकतवर है, मोल निकालो, वेट निकालो, मोल निकालो, अणु निकालो, मोल निकालो, आयतन निकालो, समझे, क्या है मोल, और उससे भी अच्छा क्या है एलआर, एलआर जान गए तो सब आ गया। ठीक, तो हमें लगता है आपको ये सवाल आया होगा। और एक सवाल हम आपको और देते हैं, जो तुम्हें आप लोगों को घर पे प्रयास करना है, जिसमें आप लोग सीखेंगे, एलआर बताएंगे हमें, वेट बताएंगे, और अदर चीज भी तुम्हें को बताना है भैया। ठीक, चलो देखो, अच्छा सवाल देते हैं। सवाल, मैग्नीशियम के 96 ग्राम अणु, 96 ग्राम को ऑक्सीजन के 96 ग्राम से या के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक, पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो 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 क्या क्या याद करना है, चलो देखते क्या क्या याद करना है। पहली बात तो ये क्या करना है तुमको, क्या करना है, सीमांत अवकलज निकालना है पहली चीज। ठीक, अगर सीमांत पूछ ले तो मतलब तुम्हें मोल तो निकालना ही पड़ेगा, ये अंदर के अंदर सवाल है। ठीक, क्या है, सीमांत अवकलज निकालो पहली चीज। ठीक, सीमांत अभिकर्मक। उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, हमारा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, MgO, MgO बन रहा है, MgO का भार, आयतन, अणुओं की संख्या व परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ये आपका HW, यहाँ पर Mg बराबर 24, भार है Mg का, ऑक्सीजन का विश्वास है सबको पता हो कितना, 8 की 16 है, ऑक्सीजन कितना, 8 की 16, 16। ठीक, 8 क्या है फिर परमाणु क्रमांक। ठीक, मतलब कुछ ऐसा, देखा है ना ये, जानी पहचानी। ठीक, चलिए ये आप लोगों को आगे बताया जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक, आगे चल समझते हैं अगली चीज। ठीक, तो मतलब ये सवाल तुमको करके लाना है, मतलब सीमांत अवकरण निकालना है। सीमांत अवकरण क्या होता है, जो पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है क्रिया में। ठीक, पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है क्रिया में, सीमांत अवकरण होता है। सीमांत अवकरण निकल आएगा तो आगे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, भार, आयतन, अणुओं की संख्या। ठीक, तो अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा, डे 3 का, एलआर पर, एलआर क्या है, निम्नलिखित पर आधारित प्रश्न
उसमें भी कैसे, हर टाइप के देखेंगे। और उसमें से हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, कितना उत्पाद बचा, कितना उत्पाद बचा, कब, आफ्टर रिएक्शन, मतलब क्रिया के बाद। ठीक, ये हमारा डे 3 का टारगेट है। ठीक, डे 3 का टारगेट क्या है, एलआर जान गए, मोल निकालना जान गए, मोल से सीमांत पे आए, सीमांत से हमने भार बताएंगे, आयतन बताएंगे, अणु की संख्या बताएंगे। ठीक, अगर जिसको जनरल रिएक्शन नहीं पता है तो वो जनरल रिएक्शन देख सकता है, Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2Mg। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब सोचो क्या गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पे 2Mg होगा। ठीक, ये गुणांक बहुत जरूरी है, यही तो एलआर को निर्धारित करेंगे। ये रिएक्शन है आपकी, ये आपका HW है। ठीक, तो हमें लगता है कि एलआर निकालना आप लोग आज सीख गए हैं। ये सवाल घर से करके लाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।